दोस्तों, भारत की ताकत अब सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब आसमान में भी भारत अपनी ऐसी दीवार खड़ी कर रहा है जिसे दुश्मन पार करने की सोच भी नहीं सकता। और इसी दिशा में अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अस्त्र MK1 मिसाइल की तेज प्रोडक्शन के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। अब इस मिसाइल का निर्माण पहले से कहीं ज्यादा तेजी से होगा, ताकि भारतीय वायुसेना के तेजस MK1A और सुखोई 30 MKI जैसे घातक लड़ाकू विमान और ज्यादा ताकतवर बन सके। दोस्तों, दरअसल BDL ने अस्त्र MK1 मिसाइल के रॉकेट मोटर कंपोनेंट्स के लिए 2 समानांतर टेंडर जारी किए हैं। आसान भाषा में समझे तो अब एक ही सप्लायर पर निर्भर रहने की बजाय कई कंपनियों से जरूरी पार्ट्स मंगाए जाएंगे। इससे मिसाइल बनाने की रफ्तार बढ़ेगी और सप्लाई में देरी नहीं होगी। भारत अब युद्ध के समय किसी विदेशी देश का इंतजार नहीं कर सकता, और यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हर जरूरी हथियार को देश में ही बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं अस्त्र MK1 की। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी ऐसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को आंखों से दिखने से पहले ही खत्म कर सकती है। इस मिसाइल को DRDO ने पूरी तरह भारत में विकसित किया है और इसकी मारक क्षमता करीब 110 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल मैक 4.5 यानी आवाज की रफ्तार से 4.5 गुना तेजी से हमला कर सकती है। अब जरा सोचिए, अगर दुश्मन का फाइटर जेट भारत की सीमा के पास आता है तो भारतीय लड़ाकू विमान उसे बहुत दूर से ही लॉक करके अस्त्र MK1 से खत्म कर सकते हैं। यही वजह है कि इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत माना जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि अस्त्र MK1 अब रूस की 877 और फ्रांस की माइका जैसी विदेशी मिसाइलों की जगह लेने जा रही है। यानी अब भारत को हर बार विदेशी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। इससे न सिर्फ करोड़ों डॉलर की बचत होगी, बल्कि युद्ध के समय हथियारों की कमी का खतरा भी खत्म होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक BDL ने करीब 907 PT ब्लैंक यूनिट्स के लिए मुख्य टेंडर जारी किया है। ये वो खास धातु वाले हिस्से होते हैं जो मिसाइल के रॉकेट मोटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पार्ट्स को बेहद ज्यादा गर्मी और दबाव सहने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा 137 अतिरिक्त यूनिट्स के लिए भी अलग टेंडर निकाला गया है, ताकि रिजर्व स्टॉक बना रहे और प्रोडक्शन लगातार चलता रहे। ये पूरा निर्माण हैदराबाद के कंचन बाग स्थित BDL फैसिलिटी और तेलंगाना के मेडक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा। यही वो जगह है जहां भारत के कई बड़े मिसाइल प्रोग्राम पर काम चल रहा है। इस फैसले से भारत के घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा और कई भारतीय कंपनियों को इस सप्लाई चेन में जोड़ने का मौका मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को बड़ी संख्या में अस्त्र मिसाइलों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तेजस MK1A, सुखोई 30 MKI और भविष्य के कई फाइटर जेट्स में इस मिसाइल को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में प्रोडक्शन बढ़ाना भारत की रणनीतिक जरूरत बन चुका है। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाली ताकत बनना चाहता है। अस्त्र MK1 की तेज प्रोडक्शन इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, और अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारतीय आसमान की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और घातक होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अस्त्र MK1 आने वाले समय में दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइलों में शामिल हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।